माँ, माँ, आज खाना आपने बनाया था? हाँ बेटा, मैंने बनाया था। घी डाली थी? हाँ, देसी घी डाला था बेटा। तो ये बताइए इतना ज्यादा घी क्यों डाला था आपने? बेटा, देसी घी ना सेहत के लिए अच्छा होता है। सेहत के लिए अच्छा होता होगा पर इतना भी अच्छा नहीं होता। खुशी, और आज के बाद खाना तुम बनाओगी। और आपकी जैसी जैसी उम्र बढ़ती जा रही है ना वैसे वैसे सब भूलती जा रही हैं। और माँ, आप तो आराम ही कीजिए, आज के बाद खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। खुशी, ये बताओ इन दोनों में से मैं कौन सी शर्ट पहन लूं? आज मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है। अरे अमित बेटा, ये चेक वाली शर्ट तेरे ऊपर अच्छी लगेगी, ये पहन के जा। मैंने पूछा आपसे, मैं अपने वाइफ से पूछ रहा हूँ, तो आप बीच में क्यों टांग अड़ा रही हैं? आपको क्या सेंस है प्रोफेशन का? आजकल के लोगों को क्या पसंद है आपको ये भी पता है? हाँ, आप में और मुझ में जनरेशन गैप है, तो कृपया करके आप अपनी पसंद तो मुझ पे ना ही थोपो। और तुम क्या देख रही हो, जल्दी बताओगी कौन सी शर्ट पहनूं? वैसे ग्रे वाली अच्छी लग रही है, पर जो मम्मी कह रही है ना वो पहन लीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जो तुमसे पूछने आ गया। अब तुम भी माँ की तरफदारी कर रही हो। अब मैं ये चेक नहीं, अब ये ग्रे वाली शर्ट पहनूंगा। अमित बेटा, कहीं बाहर जा रहे हो क्या? टोक दिया? टोक दिया आपने? क्या जरूरी था आपका टोकना? बाहर जा रहे हैं मूवी देखने। सुनिए, मम्मी को भी ले चलते हैं ना, घर में अकेले रहते रहते बोर हो जाती हैं। कैसी बात कर रही हो यार, मम्मी और मूवी? आजकल की मूवी तो वैसे भी मम्मी को समझ नहीं आएगी। घर में रहेंगी और आराम करेंगी। और वैसे भी ना ये उम्र मूवी देखने की नहीं है, घर में राम नाम जपने की है। और हाँ माँ, आज खुशी ने खाना नहीं बनाया है, तो आप अपने लिए बना लीजिएगा और खा लीजिएगा। हम लोग तो बाहर से ही खा के आएंगे। चलो। और हाँ, दरवाजा बंद कर लीजिए। पर बेटा, बेटा मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। घर छोड़ के जा रही हूँ मतलब? वृद्धा आश्रम जा रही हूँ। क्या? माँ पागल हो गई है क्या? ऐसी फालतू की बकवास कर रही हैं। माँ, आपको वृद्धाश्रम जाने की क्या जरूरत है? पता भी है आप क्या बोल रही हैं? माँ, आपको पता है वृद्धाश्रम कौन जाते हैं? जिनके कोई बाल बच्चे नहीं होते और जिनका यहाँ तक कि खुद का घर भी नहीं होता। माँ, आपको आखिर किस चीज की कमी है? इतना बड़ा घर है, कारोबार है, बेटा है, बहू है, नाती है, आखिर आप वृद्धाश्रम क्यों जाना चाहती हैं? तुम सही कह रहे हो बेटा, इतना बड़ा घर है, तुम मेरे बेटे हो, ये बहू है। लेकिन बेटा, मुझे वो प्यार नहीं मिल पा रहा है जो मुझे एक बहू और बेटे से चाहिए। मैं सच कहूँ बेटा, तरस गई हूँ उस प्यार के लिए। तुम लोग ना मुझे अपना मानते ही नहीं हो, परायों की तरह व्यवहार करते हो। मेरा दिल ना बेटा गवाही नहीं दे रहा है कि अब मैं इस घर में रहूं। मैं तो उस टूटे फूटे सामान की तरह हूँ जो कोने में पड़ा रहता है। मेरा दिल ना गवाही नहीं दे रहा है कि मैं इस घर में रहूं। मैं तो उस टूटे फूटे सामान की तरह हूँ जो घर में एक कोने में पड़ा रहता है। तुझे याद है बेटा, जब तू छोटा था ना तो मेरे हाथ का बनाया खाना खाता था। माँ, मुझे खाने को और दो, और दो। और आज वो दिन है जो मेरे हाथ का बना हुआ खाना तुझे पसंद नहीं है। और न बेटा, मैं जिस कपड़े पे हाथ रख देती थी उस कपड़े को तू गले से लगा लेता था। माँ, मैं यही कपड़े पहनूंगा, माँ मैं यही कपड़े पहनूंगा। आज तो ये दिन आ गया है, मेरे पसंद के कपड़े तुझे पसंद ही नहीं आते। तुझे अपनी बीबी के पसंद के कपड़े पसंद आते हैं। और जब तू छोटा था ना तो मैं तुझे फिल्म दिखाने ले जाया करती थी और तू मेरी उंगली पकड़ के खेलते कूदते हुए जाता था। बहुत खुश हुआ करता था बेटा तू। और आज मैं इतनी बुरी हो गई हूँ। मेरा फिल्म देखना ठीक नहीं है बेटा, मैं घर पे पड़ी रहूं। वहाँ दो चार लोग होंगे बेटा, मेरा मन लगा रहेगा। जिंदगी के दो चार दिन किसी तरह कट ही जाएंगे बेटा। कम से कम मेरे दिल में दर्द और तकलीफ तो नहीं होगी बेटा। यहाँ मुझसे बात करने वाला कोई नहीं है। मेरे बेटा और बहू मुझे पसंद नहीं करते, मुझे बोझ समझ के रख रहे हैं। अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। तुम तो मेरे बच्चे हो बेटा, तुम्हारे लिए तो मेरे दिल से दुआएं ही निकलेंगी।
मेरा आशीर्वाद है तुम लोग खूब खुश रहो और खूब तरक्की करो। बेटा अपनी माँ को माफ़ कर देना। अब मैं जा रही हूँ, मैं यहाँ नहीं रहूँगी।